शौहर बाहर मुल्क चला गया तो बीवी ने घर के नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने बीवी को किस तरह मजे करके उसे खुश कर दिया। शादी की पहली रात शौहर कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर बैठ गया। शौहर ने बीवी से कहा कि मैं कल 2 साल तक बाहर मुल्क चला जाऊंगा और मेरे पीछे कभी कोई ऐसा काम न करना जिसे मेरा भरोसा टूट जाए। बीवी ने कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप बेखौफ होकर जाओ, मैं आपके पीछे कोई ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी। अगले दिन शौहर एक लड़के को लाया और कहा कि ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे बता देना, ये तुम्हारा हर काम कर देगा। बीवी ने उस लड़के की तरफ हवस से देखा और सोचने लगी कि ये लड़का है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे इस लड़के के साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अगले दिन शौहर बीवी से अलविदा कहकर 2 साल के लिए बाहर मुल्क चला गया। कुछ वक्त के बाद जब वो लड़का उसके घर कुछ काम करने आता तो वो औरत चुपके उसे हवस भरी निगाहों से देखती और सोचती कि मुझे अपना अकेलापन अगर दूर करना है तो मुझे इसी लड़के का सहारा लेना होगा ताकि मैं अपना गम दूर कर सकूं। वो औरत उन्हें देखकर सोचती कि मेरा शौहर तो बाहर मुल्क रहता है, अगर मैं इस लड़के के साथ अपना चक्कर चलाऊं तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। अब वो औरत रोज उस लड़के को अपने कमरे में बुलाती और रोज उनको अपनी बातों में उलझाती थी ताकि वो लड़के को अपनी जाल में फंसा सके। अब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। अब वो लड़का रोज उनके घर आता और पूरा दिन उस औरत के पास बैठकर अपना वक्त गुजारता था। कुछ माह बाद औरत को उल्टियां होने लगी तो वो समझ गई कि वो हामला हो चुकी है। उनकी हालत अब पागलों जैसी हो गई। उसने फौरन लड़के को कॉल किया कि जल्द घर आओ, मुझे जरूरी काम है। जब वो लड़का उनके घर आया तो उस औरत ने कहा कि तुमने कोई केयर क्यों नहीं की, तुमने मुझे हामला कर दिया है, अब मैं क्या करूं। जब लड़के ने ये सुना तो वो बड़ा डर गया। वो लड़का फौरन वहां से उस औरत को छोड़कर भाग गया। 2 माह बाद जब शौहर अपने घर आया तो वो बीवी को देखकर बड़ा खुश हुआ। बीवी शौहर को देखकर सोचने लगी कि अगर इनको पता चल गया कि मैं हामला हूँ तो ये मुझे जान से मार देगा, अब मैं करूँ तो भला क्या करूँ। शौहर रोज सुबह देखता कि उनकी बीवी रोज उल्टियां कर रही है। शौहर को अपनी बीवी पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शौहर बीवी को फौरन एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने बीवी को चेक किया तो उसने कहा कि मुबारक हो, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। शौहर ने ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो घर आकर बीवी से कहने लगा कि सच सच बताना, तूने अपना मुंह किसके साथ काला करवाया है। बीवी को शौहर से बड़ा डर लग रहा था और आखिर उसने बता ही दिया कि उसको उस पड़ोसी लड़के ने हमला कर दिया है। शौहर ने अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मारी और कहा कि मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर पैसे कमाने के लिए बाहर मुल्क चला गया। शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि औरत जात को कभी भी किसी गैर मर्द के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर जब बीवी का हाथ पकड़कर उसको घर से निकाल रहा था तो बीवी ने कहा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। शौहर अब बीवी को देखकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, इसको तालक देकर रिश्ता खत्म करूं या इसे मैं माफ कर दूं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अगर आप उस शख्स की जगह होते तो उस औरत को तलाक देते या उसे माफ कर देते? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ।